नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग के मान अलग अलग होते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियां की गई है जिन पर विश्वास नहीं होता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई भविष्यवाणियां सच होने वाली है। ये भविष्यवाणियां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी, जो बिल्कुल सच साबित हो सकती है। पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा, इसको लेकर भी ग्रंथों में भविष्यवाणियां की गई हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे, तो आराम से बैठकर नॉलेज से भरा पूरा वीडियो देखें। बहुत स्टडी और रिसर्च करने के बाद मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, बाद में आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0% होती है, पुण्य की मात्रा 100% होती है। इस युग में राजा हरीशचंद्र हुए थे। हरीशचंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। जबकि त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती है और पुण्य की मात्रा 75% होती है। इस युग में विष्णु भगवान का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राजा बलि ने 3 पग में धरती दान कर दी थी, जबकि राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं था एवं द्वापर में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 50% होती है। मतलब यह है कि इस युग में आदि मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। अब बात करते हैं कलयुग की, तो कलयुग में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। अब धर्म पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 25% होती है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलिकाल अपने चरम पर है। ये जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, ये भी आप कहीं भी नजर नहीं आती। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा होगा। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। आओ जानते हैं कैसे कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे, कुछ और मन में, कुछ और कर्म में, कुछ और ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वो ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरा बेटा क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह, माया और परिवार में बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह भी नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति, संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा।
पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने को कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे, जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंत तक भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। जो घोर कलयुग आता जाएगा तो सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, सूर, अर्बुद और मानव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी सुदर तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ यह है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। जब वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे तब सिंधु तट चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश अवंती पूरी कश्मीर मंडल पर प्रायः का और मिले छू का राज होगा। सबके सब राजा आचार विचार में विलेज प्राय होंगे। ये सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब नष्ट हो जाएंगे। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्र वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। बीज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय भेष, दुष्कर्म वाले लोग होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म के विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मिले छूके राज्य का विस्तार हो जाएगा। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। भेड़ों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विभाग को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के आदि नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। कोई किसी कुल में पैदा क्यों ना हो जो बलवान होगा, वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णनों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से ढंग से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केसों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पतियों को त्याग देंगी। उस समय धनी पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेंगी। सारा धन उपयोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। बरसात ना होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाली पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी ना किसी क्लेश से घिरे रहेंगे। किसी किसी को तो थोड़ा बहुत सुख मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करें या भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध अर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी आदि खाने वाली और मदिरा भाग वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर ही नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, धैर्य शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही बेटा ध्यान करेंगे। ग्रस्त पुरुष ना तो हवन करेंगे, ना ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाली बन के कंद मूल आदि से निर्वाहन है करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के इसने बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा ना करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी
पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5-6 पद्मा, 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच करने वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कई विधान नहीं है, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी, विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शस्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष की रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के दुर्वादश स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परिचित जी से कहते हैं कि ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, क्यों क्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग बोने के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न कहीं नहीं उगेगा। लोग मछली मांसी खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो मैं बकरी के सामान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजाना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा होगा, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग वैसे ही हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जब रहित नास्तिक बदचोर हो जाएंगे, सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्री गमन ही और हिंसा धर्म होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें